विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत कुशल से होंगे। आपका एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान इकाई एक स्थिर विद्युत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन है। तो बड़ा छोटा सा प्रश्न, लेकिन एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो लिखिएगा, हम उसका यथासंभव निदान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, नोटबुक उठाइए और पढ़ाई के लिए तैयार। तो विद्यार्थी यहाँ बात करते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना। जैसा कि अपन ने गॉस प्रमेय का भी अध्ययन कर लिया है और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी अध्ययन कर लिया है। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस प्रमेय कहता है कि फाई ई बराबर क्यू बटे ε0 गॉस प्रमेय कहता है। और कूलाम का नियम क्या कहता है? ये बिंदु आवेशों के लिए होता है। इस तरह बिंदु आवेशों के लिए होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो कथन था, लेकिन जब सूत्र रूप में निकलता है तो क्या आ जाता है कि F बराबर 1/4 पाई ε0। अगर माध्यम का परावर्तक है तो आ जाएगा कैपिटल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। ये कूलाम का नियम कहता है। तो हमें करना क्या है? इसका उपयोग करना है, यानी इसकी सहायता लेना है और इसका निगमन करना है। ठीक है, यानी ये एक प्रकार से आपके पास दिया हुआ कथन हो गया, दिया हुआ भाग हो गया और ये प्रूफ करना, ये सिद्ध करना में हो गया। तो ये तो प्रश्न का लक्ष्य था, टारगेट था। तो चलिए विद्यार्थियों, इसका निगमन देख लेते हैं। गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन किस प्रकार है? तो सबसे पहले बिंदु O पर, यह हो गया बिंदु O। बिंदु O पर अपन ने धन Q आवेश लिया। अब बिंदु O से यहाँ से R दूरी पर, ये R दूरी है, ये R दूरी पर कोई अन्य बिंदु P स्थित है, कोई अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपन को। तो क्या करें कि O को केंद्र और R त्रिज्या मानते हुए एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ प्रकार रखना, इतना फैला करके एक गोल बना देना है यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर गोल बना देते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बिंदु करके बनाते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अपन बिंदु O को केंद्र, R त्रिज्या मानते हुए एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना की, जो बिंदु P से होकर के जाता है, बिंदु P से होकर के जाता है। अब क्या करना है कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके कारण उसकी दिशा कैसी होगी? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। इस प्रकार होगी, ये त्रिज्या की दिशा में ऐसे बाहर की ओर होगी, त्रिज्या के अंदर, ठीक है, बाहर की ओर होगी। अब इस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होगा, लेकिन दिशा अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, त्रिज्या के अनुदिश होगी, बाहर की ओर होगी। तो ये जो पृष्ठ हुआ, ये एक प्रकार से गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ क्या है या गॉसीय पृष्ठ किसे कहते हैं? आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि गॉसीय पृष्ठ एक ऐसा बंद काल्पनिक त्रिविमीय पृष्ठ है जो आवेश वितरण के सापेक्ष सममित हो। पहली शर्त, आवेश वितरण के सापेक्ष सममित हो। दूसरा है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह उस बिंदु से होकर के जाता हो। तो ये दो बातें हैं, तो वो गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा। असल में गॉस प्रमेय का उपयोग करने के लिए
एक त्रिविम में एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया जाता है, कल्पना कर ली जाती है, इसे ही अपन गॉसी पृष्ठ कहते हैं। तो बात कहाँ थी कि बिंदु O को केंद्र r त्रिज्या मानते हुए एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर के जाता है। इस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और दिशा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। यह पृष्ठ एक गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब करना क्या है कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ की अपन ने कल्पना कर ली, अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली। तो पृष्ठ का अभिलंब भी बाहर की ओर हुई होगा, यानी पृष्ठ के अभिलंब की जो क्षेत्र सदिश है जिसको अपन कहते हैं एरिया वेक्टर, उसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी। यहाँ पर अपन ने ये वाले भाग इसकी बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थी तो इतनी जितनी बात अपन ने यहाँ पर अभी बोली है, यह चित्र को देख करके आपने समझा है, उसे यहाँ लिखना भी पड़ेगा। तो मैं नोट कर दे रहा हूँ जिससे आपको सुविधा जाए, इसे आप भी नोट कर लीजिएगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर अपन ने नोट कर दिया, जो यहाँ पर बनाए अपन ने, जो माना है कि माना बिंदु O पर यहाँ पर धन q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर, ये डिस्टेंस लिए, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु यहाँ पर ये P है, ठीक है, कोई बिंदु P है। अब बिंदु O को केंद्र, इसको केंद्र तथा r त्रिज्या मानते हुए क्या लिया अपन ने, एक गोली पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गोली पृष्ठ की ये कल्पना करते हैं जो कहाँ से होकर के जाता है, जो बिंदु P से होकर के जाता है। इस पृष्ठ की जो अपन ने कल्पना करी है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, समान होगा, है ना, क्योंकि दूरियां सब जगह बराबर होंगी। लेकिन दिशा कहाँ होगी, दिशा त्रिज्या के अंदर, जैसे त्रिज्या ये थी तो इसके अंदर बाहर की ओर होगी। ये अपन ने माना ये जो पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो विद्यार्थी अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये करना है कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अल्प पृष्ठ लेते हैं, है ना, लिखेंगे अब बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds को लेते हैं, लिख दें, ds को लेते हैं इसका क्षेत्र सदिश, है ना, ds का क्षेत्र सदिश, इसका क्षेत्र सदिश एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश कैसे दर्शाएंगे इसको, ds के ऊपर वेक्टर लगा करके। यहाँ और यहाँ में फर्क है, देखिए गलती नहीं कीजिए, चिन्हों का मतलब होता है ये अल्प पृष्ठ, ये जो ds था ये ds, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गया, इसका क्षेत्र सदिश हो गया। तो अब बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds को लेते हैं, इसका क्षेत्र सदिश ds एवं बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दर्शाया अपन ने, E से दर्शाया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण कितना है, दिख रहा है, यहाँ पर कोई कोण नहीं दिख रहा, दोनों एक ही दिशा में है, कोण थीटा बराबर 0। इसलिए अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कैसे विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं, फाई ई से, है ना, पर यहाँ अल्प पृष्ठ से गुजर रहा है तो अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स तो डी फाई ई से बोलेंगे, बराबर क्या सूत्र होता है, ई डी एस कॉस थीटा, इतना होता है बस ये, है ना। अब डॉट को हटा देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा, है ना, अपन ने पढ़ा ही है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा।
तो ये अपन ने पढ़ा है ना, अब फिर मतलब थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ता है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, इसका क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, सूत्र लिखा भी रह सकता है साइड में, ए डी एस कॉस थीटा, यहाँ नोट कर दीजिए सूत्र, और अच्छी बात है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये नोट कर दीजिए जिससे आपको समझ लेना आसानी हो। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 0, तो कितना हो जाएगा ई डी एस, इतना हो जाएगा, क्यों, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 0 लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस 0, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो इतना हो गया ये। अब हमको तो निकालना क्या है, पूरे पृष्ठ के कारण, है ना। तो इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसको अपन फाई से दर्शाएंगे। फाई दिख रहा होगा आप लोगों को, फाई ई बराबर, ये काय का चिन्ह लग गया पृष्ठीय समाकलन का, इसका अपन को पृष्ठीय समाकलन कर देना है, ई डी एस। ठीक है विद्यार्थियों, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अपन को आगे करने के लिए ऊपर की कुछ लाइनें मिटानी पड़ेंगी, कि हम यहाँ पर मिटा दिए हैं, आप नोट कर लिया होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे। कैसे समाकलन होगा देखें, इसके बाद की लाइन यहाँ पर करते हैं, ये फाई ई यानी कि गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, तो यहाँ से ई को अपन, ये वाले ई को अपन ने समाकलन के चिन्ह से बाहर रखा, ये, तो यहाँ कितना बचा डी एस, यानी कि डी एस क्या है, छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल। अब ऐसे ऐसे पूरे गोले के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए, छोटे 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 सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, पूरा एक गोल बन जाएगा। अपन ने पढ़ा है, तो इसको क्या लिख देंगे, चूंकि ये डी एस बराबर एस, और एस यानी गोलीय पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन मान भर दें, तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अपन ई का मान निकाल लें, या इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, और अच्छा रहेगा, इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब यहाँ पर गॉस प्रमेय क्या कहता है, क्योंकि हमें करना क्या है, गॉस प्रमेय की सहायता से, यानी गॉस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं, लाना है कूलॉम का नियम। तो यहाँ गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर, यहाँ लिखेंगे लेकिन गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युत तीव्रता है, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। इसके बारे में आप चाहो तो आप लिख लीजिएगा जहां करके, क्योंकि फिजिक्स में आए हुए प्रतीकों का परिचय कराना पड़ता है। जहां एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात ही बोल सकते हैं, निर्वात की विद्युत तीव्रता है, ये अपन ने लिख दिया। अब ये समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया। यहाँ देखिए फाई ई ऊपर भी आया है, फाई ई समीकरण 2 में भी आया है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों की अपन तुलना करते हैं, राइट हैंड साइड दोनों का लिए लेते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, अब आ ही गया, समझ लीजिए। तो ये देखिए फाई ई दोनों जगह है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बराबर है ना, ये पक्ष, तो इसलिए ये पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से
ये ई इंटू 4πr² बराबर क्या होगा Q/ε0। हम यहाँ से ई का मान निकाल दें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर ये इसके बटे में हो जाएगा। इसको हम थोड़ी सा व्यवस्थित करके लिखेंगे 1/4π ये वाला ε0 और Q अपनी जगह पर है, r इसके बटे में दिया। समझ में आ गया होगा आपको कि ई यहीं पर है, ये पूरा पद यहाँ गया, लेकिन उसको अपन ने व्यवस्थित करके इस प्रकार से लिख दिया। इसको अपन ने समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब यहाँ पर ये माने कि माना P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, बिंदु P पर r दूरी पर है ना, तो वहां पर कितना बल लगेगा। तो लिखते हैं यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो उस पर लगने वाला बल आपने शुरू में पढ़ा है, कितना होता है शायद याद आ गया होगा आप लोगों को। F बराबर क्या था सूत्र, F बराबर Q0 इंटू E। ये क्या, इसको अपन ने डाल दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें समीकरण 3 से E का मान ये यहाँ पर ये समीकरण 4 में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद नीचे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से किसका मान, E का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो यहाँ F अपन ने ये लिखा, ये लिख दिए F बराबर ये देखिए Q0 तो लिखा रहेगा, ये लिख दिए Q0 और ये कितना E लिखा, तो E का ये पूरा मान रख दीजिए यहाँ पर 1/4π ε0 Q/r²। थोड़ी अब इसको व्यवस्थित कर दें, ऊपर की लाइनें आपने नोट कर ली हैं। ठीक है, ऊपर का अपन थोड़ी सा 1-2 लाइन मिटा देते हैं। अब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर F बराबर ये नियतांक वाला पद बन रहा है ना, तो इसको अपन अलग ही लिखे दे रहे हैं 1/4π ε0। यहाँ पर ये Q और ये Q0, तो Q0/r²। देखिए क्या हो गया, ये आ गया, कूलाम का नियम आ गया। देखिए यहाँ पर था क्या Q1 Q2, तो यहाँ पर Q और Q0 है, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन, है ना, बल का ऐसा ही होता है। यहाँ लिख देंगे यही कूलाम का नियम है। तो विद्यार्थियों, गॉस प्रमेय के बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं, उसमें से ये वाला अनुप्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुका है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी गॉस प्रमेय का निगमन कर रहे थे, तो यहाँ पर गॉसीय पृष्ठ की बात आई थी, उसे अपन ने समझा भी था और वहाँ परिभाषा भी बोली गई थी। लेकिन आप हो सकता है उस समय नोट ना कर पाए हों, तो हम यहाँ फिर से नोट कर दिए हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ एक बार फिर से अपन गॉसी पृष्ठ की बात कर लेते हैं। एक ऐसा बंध, देखिए बंध भी होना चाहिए काल्पनिक, बंध काल्पनिक और त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल होना चाहिए, यानी जैसे मूर्त रूप होता है। ये 2 डायमेंशनल चित्र इस प्लेन में बनता है। 3 डायमेंशनल x y z तीनों अक्ष होते हैं वहां पर। जैसे मूर्ति 3 डायमेंशनल है और फोटो या चित्र 2 डायमेंशनल है, यानी तो एक ऐसा बंद काल्पनिक त्रिविमीय पृष्ठ है ना, जैसे गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला 3 डायमेंशनल हो गया और वृत्त हो गया 2 डायमेंशनल। तो एक ऐसा बंद काल्पनिक त्रिविमीय पृष्ठ
जो पहली विशेषता है आवेश वितरण के परितः सममित हो। दूसरी विशेषता जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह पृष्ठ पर स्थित हो। जैसे अपने P से होकर के जाने की बात कही थी ना कि यह पृष्ठ P से होकर के जाता है और P पर तीव्रता E की बात हुई थी, है ना। तो वह क्या होना चाहिए, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह कहाँ होना चाहिए, इस पृष्ठ पर होना चाहिए। और विशेषता ये जो गॉसी पृष्ठ जो कल्पना की जाती काय के लिए होती है, इस पृष्ठ की कल्पना गॉस प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को परिबद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे गोलीय आयतन को अपन ने परिबद्ध कर दिया, ठीक है। अब बात ये भी आती है, यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था कमेंट बॉक्स पर कि गॉस प्रमेय का एक्चुअली महत्व क्या है। तो गॉस प्रमेय के महत्व की भी यहाँ बात कर लेते हैं। कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, जबकि आवेशों के सतत वितरण में लागू होता है। आवेश पूरे पृष्ठ पर भी फैला हुआ है तो भी वहां पर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जहां आवेशों के सतत वितरण के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कूलाम के नियम से या ध्रुवीकरण के सिद्धांत से करना कठिन होती है, वहीं पर गॉस प्रमेय से इसकी गणना करना बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि हम वहां विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं और विद्युत फ्लक्स के बाद वहां पर तीव्रता की गणना हो जाती है, ठीक है। तो ये गॉस प्रमेय का महत्व हुआ और गॉसी पृष्ठ किसे कहते हैं ये भी आपने जान लिया। साथ साथ विद्यार्थियों, आज अपन ने गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन सीखा। आप लोगों ने बहुत ध्यान लगा करके पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी यदि कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो लिखिएगा, हम उसका यथासंभव निदान करने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों ने साथियों ने आपके बात कही थी कमेंट करके कि सर रसायन विज्ञान की भी सामग्री मिले तो अच्छा रहेगा। तो अब मेरा एक प्रयास रहेगा, छोटा सा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ वीडियो जहां विद्यार्थियों को दिक्कत जाती है रसायन विज्ञान से संबंध में, वहां की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तो विद्यार्थियों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सकें और आप उन्हें देख सकें। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। और अपने उन मित्रों की भी चिंता करें जहां ये सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए आप छोटा सा प्रयास आप भी कर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ पहुंचे। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।